ठगने के तरीके भी बदल रहे हैं। जैसे ही लोग इनके पुराने तरीके समझ जाते हैं तो ये लोगों को ठगने का कोई नया और एक आसान तरीका ढूंढते हैं। पिछले कुछ वक्त में डिजिटल अरेस्ट के कई मामले सामने आए हैं। इस तरीके का इस्तेमाल करिए लोगों से लाखों रुपए लूट रहे हैं और कई बार तो लूट की रकम करोड़ों में होती है। लेकिन रिकवरी की बात करें तो हमारे देश की साइबर पुलिस इसमें अभी काफ़ी पीछे नजर आ रही है। लेकिन डिजिटल डकैती के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए तरीके ये साइबर ठग खोजने का काम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की अगर बात की जाए तो साइबर पुलिस इसमें अभी काफ़ी पीछे नज़र आ रही है। रिकवरी की अगर बात की जाए या फिर आरोपियों तक पहुंचने की बात की जाए, लेकिन देश के बाहर बैठकर ये पूरा खेल किया जाता है और लोकल ठगों को पकड़ लेती है पुलिस। लेकिन इसका जो मास्टरमाइंड है वो कहीं ना कहीं पुलिस की पकड़ से दूर रहता है। लेकिन डिजिटल ठगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। डिजिटल अरेस्ट के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा। देखिए, इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट रखकर 98,000 रुपये वसूले किए गए। 4 नवंबर का ये पूरा मामला है। मॉडल से 99,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए। 6 दिसंबर को लखनऊ 2 NRI बहनों से 1 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी की गई। कुछ मामले हम आपको दिखा रहे हैं। 28 दिसंबर डिजिटल अरेस्ट कर 12 लाख रुपए की ठगी की गई। और इसके बाद अब देखिए 4 नवंबर को ही इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट रखकर 98,000 रुपये वहां पर वसूल किए गए। मेरे पास न कॉल 10 बजे के टाइम पे आई थी लगभग। तो ये बोले थे कि आपकी वीडियो और फोटो वगैरह मैंने मोबाइल हैक करके तो उसमें ले रखी हैं, तो आपको अगर डिलीवरी वायरल करवानी है तो आप पेमेंट मांग रहा था 16,000 रुपये। तो ये बोला था कि अगर उसे नहीं वायरल करवाना है तो रुपए पेमेंट कर दो आप। तो मैंने 1800 रुपये कर दिए जल्दीबाजी में, ऑब्लेस हो गई इसीलिए। हर दिन करोड़ों रुपए की साइबर ठगी को अंजाम देते हैं साइबर ठग। अगर हम पिछले 1 साल की बात करें, जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन 152 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तो वहीं 100 करोड़ से ऊपर की ठगी हो चुकी है। लेकिन अगर हम रिकवरी की बात करें तो महज 9 करोड़ 52 लाख रुपए इस ठगी से रिकवर किए गए। यानी ये कहें कि 6 से 8% ही सिर्फ और सिर्फ रिकवरी हुई है। उन्होंने मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा कि आपकी इनकम कहाँ से जनरेट होती है, आप पूरे साल में कितना इनकम कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपका भाई क्या करता है, कितना छोटा भाई है, आपके क्या बिजनेस है, सब पूछा उन्होंने। तो उन्होंने बोल दिया था आप किसी को नहीं बताएंगे, मीडिया किसी को नहीं, आपका करियर नहीं तो जीरो हो जाएगा, आप कहीं के नहीं बचेंगे और आपको जेल हो जाएगी। और उन्होंने ये सब जब बोला तो उन्होंने जब बोला कि आप जब अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हमारे, तब हमें एक ट्रैकिंग आईडी आएगी आपके अकाउंट से, तो हम उस अकाउंट को ट्रैक कर पाएंगे HDFC वाले को। तो उन्होंने ऐसे करके जो भी मेरे को घुमाया, तो मेरे से उन्होंने 99,000 ट्रांसफर करवा लिए थे, क्योंकि 1 लाख तो होते ही नहीं है वैसे भी ट्रांसफर। साल के 364 दिनों में पुलिस के पास साइबर क्राइम की करीब 900 शिकायतें आईं, जिनमें से महज 10% 90 मुकदमे ही पुलिस ने दर्ज किए हैं। इन 90 मुकदमों में साइबर क्रिमिनल्स ने लोगों से करीब 17 करोड़ रुपए की ठगी की, जिनमें से पुलिस बमुश्किल 1 करोड़ रुपए की रकम वसूल कर पाई है। पिछले 3 साल में साइबर क्राइम 1.5 गुना तक बढ़ा है। बताया था कि मेरे SBI से, मेरे क्रेडिट कार्ड से कुछ अमाउंट ट्रांसफर हुआ है और वो किसी क्रिमिनल को गया है, वो अकाउंट किसी में ट्रांसफर हुआ है। अमाउंट आपसे ट्रांसफर कर अराउंड 50 लाख। राजधानी लखनऊ के साथ साथ अन्य जगहों पर डिजिटल अरेस्ट के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। लखनऊ की साइबर पुलिस ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसमें डिजिटल अरेस्ट से जो रिकवरी हुई है वो महज 6% है। जालसाज खुद को कस्टम, CBI और NIA का अधिकारी बताकर भोले भाले लोगों से उनकी गाढ़ी कमाई को लूट लेते हैं। जनवरी से लेकर नवंबर तक 19 लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया गया। पीड़ितों से जालसाजों ने 14.60 करोड़ रुपए वसूल लिए, लेकिन पीड़ितों को अब तक 84.31 लाख रुपए ही वापस लौटाए गए हैं। तो देखिए, डिजिटल अरेस्ट के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन रिकवरी की बात की जाए तो मैक्सिमम 10% तक की, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी देखा जाए तो 10% तक की रिकवरी हो पा रही है। अंकित राज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित जी, जिस तरह से आपने पिछली बार भी हमने बातचीत की थी और किस तरह के डिजिटल अरेस्ट के जो मामले सामने आ रहे हैं उस पर हमने बात की थी, लेकिन
अब ये नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं और पुलिस की रिकवरी की अगर बात की जाए तो जिस तरह से लोकल जो ठग होते हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन ये जो मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं इन तक आखिर पुलिस कैसे पहुंचेगी, किस आईपी एड्रेस के जरिए पहुंचेगी, या फिर क्या वो तकनीक है जिनके जरिए कहा जाए कि पुलिस जो है वो उन अपराधियों तक पहुंच सकती है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं और जितने भी लगातार केसेस आ रहे हैं उसमें बस एक ही चीज़ है कि लोगों के डर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और रही बात रिकवरी की, तो यहाँ पे समस्याएं ये आती है कि लोग थोड़ा सा लेट एफआईआर करते हैं या कंप्लेन करते हैं, तब तक जो वो पैसा होता है अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के बाद विड्रॉल हो जाता है। और जिस अकाउंट का या जिस अकाउंट होल्डर का यहाँ पे अकाउंट यूज किया जाता है पैसे को विड्रॉल करने के लिए, जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो उनके पास से कुछ भी रिकवर नहीं हो पाता है, ना उनका घर होता है, ना कुछ गाड़ियाँ होती है जिससे पुलिस रिकवर कर पाए। तो पुलिस वहाँ से खाली हाथ लौट आती है। और पुलिस के पास भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब भी पैसा चला जाता है, जैसे कि लखनऊ में अगर बैठ के कोई केस हुआ, अगर ये पैसा अगर वेस्ट बंगाल में चला जाए या छत्तीसगढ़ चला जाए, तो पुलिस 50-60 हज़ार पे या 1 लाख तक के मामलों पे ज़्यादा फोकस नहीं करती है, जिसके वजह से कि साइबर अपराधियों के जो एक हौसले हैं वो भी लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कि अगर मैं एक स्टेट में हूँ, दूसरे स्टेट के अगर किसी भी पर्सन के साथ मैं 50 हज़ार या 1 लाख का मैं कोई भी क्राइम करूँगा तो फिर मैं आराम से बच सकता हूँ। दूसरा केस में पुलिस एक और चीज़ अपनाती है जो कि अकाउंट को फ्रीज करती है, लेकिन इस अकाउंट फ्रीज में भी हम लोग देखते हैं कि जो भोले भाले लोग हैं या जिसको खुद ही नहीं नॉलेज है कि ये पैसा साइबर क्राइम से आया कि कहाँ से, बस उन्हीं लोगों का अकाउंट फ्रीज हो पाता है। जो असली मास्टरमाइंड है या जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो लोग पूरी तरीके से इससे बच जाते हैं और अपना पैसा विड्रॉल कर लेते हैं। जी सर, इसीलिए इसका रेशियो इतना तो कम है पूरे के पूरे रिकवरी का। तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बैरियर जो है वो पुलिस के सामने है, क्योंकि अन्य राज्यों तक ये नेटवर्क फैला हुआ है। तो क्या नेशनल लेवल पर एक इस तरह की साइबर पुलिस या फिर इस तरह की एक बॉडी बनाने की ज़रूरत है? जी, नेशनल लेवल पे एक ऐसा मतलब बॉडी होना चाहिए, जैसे हमारे पास बहुत सारी एजेंसियां वैसे साइबर को भी लेकर होनी चाहिए कि अगर किसी भी स्टेट में कुछ भी इस तरीके का क्राइम हो रहा है तो हम एक साथ मिल के या उस स्टेट के पुलिस से मिल के हम लोग पैसा रिकवर कर पाए। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले झारखंड का जामताड़ा बहुत सुर्खियों में था और कहीं ना कहीं उस पर वेब सीरीज भी बनी। तो हम लोग यही देख रहे थे कि अगर दूसरे स्टेट की पुलिस जाती है तो भी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और नॉर्मल सी बात है कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पुलिस जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन बाकी चीज़ों को, खर्चों को देखते हुए पुलिस इस केस को, छोटे छोटे मुकदमों को वो टाल देती है। और कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि साइबर क्रिमिनल्स भी खुद को बहुत सेफ फील कर रहे हैं इंडिया में अभी। बिल्कुल, लेकिन हम बात करेंगे अंकित जी, जिस तरह के अब नए नए तरीके जो है वो ईजाद किए जा रहे हैं लोगों को ठगने के, क्योंकि एक तरीका पॉपुलर होता है, लोग उससे जागरूक हो जाते हैं, तो फिर एक नया तरीका ईजाद कर लिया जाता है। आजकल कौन कौन से वो नए तरीके हैं जिनके ज़रिए लोगों को ठगने का काम भी किया जा रहा है, या फिर कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप कॉल के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा, तमाम तरीके के अब फ्रॉड जो है वो किए जा रहे हैं। नए नए तरीके क्या ईजाद किए गए? जी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट को तो लेके काफ़ी अवेयरनेस, यहाँ तक कि हमारा कॉलर ट्यून भी अपडेट कर दिया गया है डिजिटल अरेस्ट को लेके। लेकिन अब साइबर क्रिमिनल्स इसको लेकर अलर्ट हो गए। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि नोएडा में एक ऐसा मुकदमा आया था या ऐसा केस आया था कि जहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स ऑफलाइन पहुँच गए अरेस्ट वारंट निकाल के। तो इस तरीके के भी अब प्रॉब्लम्स आ रही है। पहले डिजिटल अरेस्ट होता था, अब साइबर क्रिमिनल्स डायरेक्ट घर तक पहुंच जा रहे हैं, आपके अपार्टमेंट तक पहुंच जा रहे हैं और वहां पे जाके आपको डरा के धमका के आपसे पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा अभी एक जो केस चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपको मैसेज आएगा, जैसे कि पहले कुछ दिनों पहले आपको फेक मैसेज आता था कि गलती से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं और वो पैसे आप मुझे वापस कर दो। तो इसको लेकर लोग कहीं ना कहीं अलर्ट हो गए, अवेयर हो गए। तो अब क्रिमिनल्स एक दूसरा तरीका अपना लिए हैं, वो आपको मैसेज भेजेंगे कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट हो गए हैं। जब आप उसे चेक करने के लिए
अपना यूपीआई का एप्लीकेशन कोई भी, चाहे पेटीएम हो, गूगल पे हो, जब आप ओपन करोगे तब तक वो लोग रिक्वेस्ट जनरेट कर दिए रहते हैं पेमेंट के लिए, और जैसे आप यूपीआई पिन डालेंगे आपके अकाउंट से वो बैलेंस कट जाता है। तो एक ये नया तरीका अभी मुझे लगता है, इस तरीके से केसेस भी कम आए हैं, लेकिन इस तरीके से जो भी केसेस आ रहे हैं वो बड़े लेवल के स्कैम्स कहीं ना कहीं साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, लोगों को इससे जागरूक होना चाहिए। अंकित जी, बहुत